जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की, समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की, नामा आचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Jai Shri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 अध्याय 8। अध्याय का शीर्षक है भरत महाराज के चरित्र का वर्णन और श्लोक संख्या भी 8 है। ये पढ़ेंगे हम लोग, हैं, गा नहीं सकते इसको। तस्य वा येन कुनक उचैरेत समिन् कृत निज अभिमानस्या हर हरस्त पोषण पालन लालन प्रीणानुध्यानेनात्मनियमः सहयमा पुरुष परिचरदाय एकैकशः कतिपयेनार्हगणेन वियुज्यमानः किल सर्व एवोदवसान। इसका अनुवाद पढ़ लें या शब्दार्थ भी करें। तस्य राजा का, हवा निसंदेह, एन कुनके मृग शावक में, उच्च है अत्यधिक, इतस्मिन इसमें, कृत निज अभिमानस्य जिसने मृग शावक को पुत्रवत स्वीकार किया, अह अह प्रतिदिन, तद ओशना उस छोने को पाल कर बड़ा करना, पालन संकटों में रक्षा, लालन लाड़ प्यार, प्रीणान पुचकारना, अनुध्यायनेन ऐसी आसक्ति से, आत्मनियमः अपने शरीर की रक्षा हेतु किए गए कृत्य, सह यमः यम अर्थात अहिंसा, सहनशीलता तथा सरलता से युक्त, पुरुष परिचर्या आदय भगवान की आराधना तथा अन्य कृत्य, एक एकशः एक एक करके, कतिपयेन कुछ ही, अह गणेन दिनों में, व्युज्यमानः त्यागे जाकर, किल निसंदेह, सर्वे समस्त, एव ही उदवसान नष्ट हो गए,
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। धीरे धीरे महाराज भरत उस मृग के प्रति अत्यंत वत्सल होते गए। वे घास खिला खिलाकर उसका पालन करने लगे। वे बाघ तथा अन्य हिंस्र पशुओं के आक्रमण से उसकी सुरक्षा के प्रति सदैव सतर्क रहते थे। जब उसे खुजली होती तो वे सहलाते और उसे आरामदेह स्थिति में रखने का प्रयत्न करते। कभी कभी प्रेमवश उसे चूमते भी थे। इस प्रकार मृग के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से महाराज भरत आध्यात्मिक जीवन के यम नियम भूलते गए, यहाँ तक कि धीरे धीरे भगवान की आराधना भी भूल गए। कुछ दिनों बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए। तात्पर्य, इससे हमें यह समझ सकते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए और यम नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। यदि हम इसे करने में लापरवाही बरतते हैं तो अंत में हमें नीचा गिरना पड़ेगा। हमें चाहिए कि प्रातः उठकर स्नान करें और मंगल आरती में सम्मिलित हों, अर्चा विग्रहों की आराधना करें, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, वैदिक साहित्य का अध्ययन करें और आचार्यों तथा गुरुओं के द्वारा बताए गए यम नियमों का पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो चाहे हम जितने उच्च पद पर क्यों ना हों, क्यों ना आसीन हों, नीचे आ गिरेंगे। भगवद गीता में कहा गया है 18:5, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ तप और दान रूप का त्याग नहीं करना चाहिए, वरन इन्हें अवश्य करते रहना चाहिए। वस्तुतः यज्ञ दान और तप महात्माओं को भी शुद्ध करते वाले हैं। ये इसका अनुवाद है। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में दोबारा लिख रहे हैं, यहाँ तक कि सन्यासी को भी इन विधि विधानों का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसे अर्चा विग्रह की आराधना करनी चाहिए और समय तथा जीवन को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। उसे तप भी करते रहना चाहिए। इन सब का त्याग नहीं हो सकता। मनुष्य को यह समझकर कि उसने संन्यास धारण कर लिया है, अपने को सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भरत महाराज के कार्यकलापों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तात्पर्य खत्म हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्तरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमते गोपाल कृष्ण हरे कृष्णा। तो सुबह मंगल आरती में बलभद्र प्रभु मुझे कहते हैं आज कौन सी कहानी सुना रहे हो। तो ये तो बढ़िया ही कहानी, तो सबसे बढ़िया भागवतम सुना ही रही है, नहीं इससे बढ़िया कहानी क्या हो सकती है। जड़ भरत महाराज की कितनी सुंदर कहानी है। कैसे हमने पढ़ा पिछले अध्याय में, कैसे वो जब भगवान के नामों का जप कर रहे हैं तो अश्रु बह रहे हैं, उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं, भाव की स्थिति में पहुंचे हुए हैं। मन उनका कैसे पिघल गया है, मेल्ट हो गया उनका मन, हृदय उनका बिल्कुल कोमल हो गया है। और वो देखो कैसे पकड़ ली माया। माया कोई औरत के रूप में नहीं आई, एक हिरन के रूप, हिरन पशु, मृग तृष्णा नहीं कहते, मृग तृष्णा पशु ने पकड़ लिया उनको। बोलो माया कैसे पकड़ती है। तो ये तो बहुत सुंदर कहानियां हैं, कैसे भरत महाराज जो है लगे हुए हैं अपने मेडिटेशन में हैं, भाव की स्थिति में पहुंच गए हैं। और एक जो है हिरनी आती है और वो गर्भवती है और उधर से सिंह जो है दहाड़ता है। तो बेचारी कहती है कहाँ जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, कहीं नहीं। तो कूद ही पड़ती है, नदी में कूद के छलांग लगा के वो दूसरी तरफ चली जाती है। और डर के मारे क्या है, इसका गर्भ गिर जाता है। डर से ऐसे होता है, डर से गर्भ गिर जाता है। जो बेचारा वो बहरा होता है, छोटा सा अभी पैदा ही हुआ है बच्चा, वो बहरा है, तो उनका इतना कोमल हृदय है तो दया तो आएगी, है ना। दया तो वैसे भी वैष्णव का जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है, गुण है दया, कंपैशन। तो उनको दया आ गई, ये तो मर जाएगा, ये तो है। माँ तो चली गई, माँ तो कूद के चली गई दूसरी तरफ, तो माँ तो है नहीं, कौन इसकी रक्षा करेगा। उसको बेचारे को उठा लेते हैं, उठा के जाते हैं दूसरी तरफ, देखते हैं कि इसकी माँ है, माँ को दे देता हूँ। और माँ तो मर जाती है वहाँ पे, उधर जाके माँ मर जाती है। अब क्या करें, कोई है ही नहीं इसका, सारे संसार में है ही नहीं, क्या किया जाए, कोई संसार में नहीं है इसका। तो कहते हैं ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, अपने चलने लायक हो जाए तो फिर इसको छोड़ दूंगा। अभी तो कोई भी मर जाएगा, वैसे ही मर जाएगा, इसको खाएगा कहाँ से, दूध कोई नहीं पिलाने वाला, कोई कैसे, पहले दिन का बच्चा है। इस तरह से कहानी शुरू होती है। बलभद्रा बाबू जी, इस तरह से कहानी शुरू हुई, कैसे वो हिरन को दयावश जो है लेके आए हैं और फिर उसको कहते हैं कि देखो जी दूध तो पी नहीं सकता ये, अब मर जाएगा। तो बेचारे को कोमल कोमल घास खिलाते हैं, कोमल बड़ी, जो बिल्कुल जो आराम से चबा सके, वो बहुत कोमल कोमल घास खिलाते हैं उसको। अब जब कोमल घास खिलाते हैं तो थोड़ा सा समय तो चाहिए ना, समय चाहिए। तो अब समय कटने लगता है ना, एक एक दिन करके, है ना। इस प्रकार मरक के पालन पोषण में आसक्त हो जाने से भरत महाराज आध्यात्मिक जीवन के यम भूलते गए धीरे धीरे। यहां लिखा है ना, एक शब्द आया ना, एक एक शाह, एक एक शाह है, एक एक दिन करके, एक एक करके, एकदम नहीं। तो थोड़ा सा उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, ये इसका रक्षा करना बहुत जरूरी है। क्या कोई नहीं है संसार में। तो धीरे धीरे उनका जो है उसमें आसक्ति बढ़ती चली गई, धीरे धीरे उनको अच्छा लगना शुरू हो गया है। उसके जब वो मेडिटेट करते थे तो अब जो है भगवान नहीं आते थे, वो हिरन आता था उनके कि आंखों के आगे हिरन आ जाता था, वही छोटा भागता हुआ बाहर। और वो अगर मान लो थोड़ा सा वो कुछ ध्यान लगाना भी चाहते हैं तो हिरन आके अपनी उसकी नाक छेड़ देता था, क्या मुझे ध्यान तो नहीं दे रहे, आप समझ रहे हैं।
पूछ लो, चूम लेते थे, फिर इसे लिखा ना, वो चूम भी लेते थे कि प्यार करता है मुझे, कितना प्यार करता है, देखो तो मेरे पास आ गया, तब प्यारा प्यारा आ गया मेरे पास। आप समझ रहे हो? वो ध्यान करना चाहते थे, एक दिन नहीं, उनको एक ही दिन उनका ध्यान छूट गया। वो बेचारे ध्यान करना चाह रहे हैं, वो हिरन आगे नाक लगाता था, छोटा सा, छोटी सी नाक, मासूम सी, वो मुझे कितना प्रेम करता है ये, फिर छोड़ देते थे अपना जो ध्यान दिया, उन्हें छोड़ के फिर उसके लालन पालन में लग जाते थे। तो इस तरह से ये जो उनकी आसक्ति है, जो प्रेम है, वो बढ़ता चला गया। और एक दिन क्या हुआ कि जब अंत समय आया तो भगवान का चित्र सामने नहीं है, वो हिरन की छवि सामने है। सामने उनके हिरन ही नजर आ रहा है उनको, हिरन, मेरा प्यारा हिरन, है ना। और वो अगला जन्म उनको, आपको पता है, हिरन का मिला। तो ये जो कथा है बहुत ही हमारे लिए, साधकों के लिए बहुत ज़्यादा जो है सीख देने वाली है, बहुत शिक्षाएं देने वाली है कि कैसे इस स्थिति में आके भी अगर हम सतर्क नहीं है, माया जैसे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं पहले वाले श्लोक में, क्या कह रहे हैं, प्रकृति के नियम जिस सूक्ष्मता से लागू होते हैं उसका हमें ज्ञान नहीं होता। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सटल है, बहुत ही सटल है, सुई की तरह। जैसे मान लो सुई यहाँ कहीं लगी हुई है, सुई पता भी नहीं लगता, है ना। कपड़े में कहीं सुई घुस गई, पता भी नहीं लगेगा, नहीं आपके पीछे से कोई सुई घुसेड़ दे, पता भी नहीं लगेगा सुई आ गई। ऐसी सूक्ष्म माया ऐसे घुसती है हमारे जीवन में, पता भी नहीं लगता, लेकिन वो ऐसे ग्रो करती है, बहुत धीरे 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 ग्रो करती है। इसीलिए बहुत सतर्क रहना है, बहुत सतर्क रहना है हमें। इसीलिए जो श्रील प्रभुपाद जी हमें कह रहे हैं कि उनकी जो हम कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी की कृपा, प्रभुपाद जी की कृपा सब कुछ है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सब काम जो मुश्किल है वो भी आसान हो जाते हैं, है ना। चैतन्य चेतन में कहा है ना कि जो असंभव कार्य हैं वो भी संभव हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, है? और जो संभव है वो भी असंभव हो जाएगा अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं हुई। तो कृपा यही है कि जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं, है ना, जो उनके शिक्षा है वही उनकी कृपा है। नहीं तो फिर तो वही हाल होगा जैसे ज्यादातर वो कहते हैं ना कि आप विश्वास करो जीसस पे, बस आपको विश्वास करना है और कुछ नहीं करना, विश्वास करना है, कहो जीसस मेरे सेवियर है, बस आप सेव हो गए। इसी तरह से प्रभुपाद जी के अगर हम सोचे, प्रभुपाद जी बहुत मर्सीफुल हैं, चैतन्य महाप्रभु बहुत मर्सीफुल हैं, और जो वो कह रहे हैं उसको हम माने ही नहीं, तो कैसे मिलेगी, कैसे ये संभव है, नहीं कैसे, तो कुछ समझ नहीं आती ना बात। जो वो कह रहे हैं वो बात हम सुन नहीं रहे, और वैसे हम कह रहे हैं कि बहुत मर्सीफुल है, बहुत मर्सीफुल है। तो इसीलिए जैसे आजकल के ज़माने में लोग यहाँ तो हिरन के प्रति आ सकते हैं, लोग कुत्तों के प्रति बहुत आ सकते हैं। देखा ना, कुत्ते पालते हैं लोग, समाज में देख रहे हो आप, कुत्ते पालने की कितनी प्रथा बढ़ती चली जा रही है। बहुत बहुत कम लोग, बहुत कम घर होंगे जिसमें कुत्ता नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य के रूप में आते हैं वो, लेकिन वो चेतना वही है। ठीक है, यहाँ दिखाया कि भरत महाराज जो हैं दूसरा जन्म उनको हिरन का मिला, शरीर भी हिरन का ही था, लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ मनुष्य के रूप में आ रहे हैं, लेकिन अंदर से जो शरीर है वो कुत्ते का ही है, कॉन्शियसनेस कुत्ते की है, इसलिए कुत्ते उनको पसंद है, इसलिए कुत्तों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप समझ रहे हो, पसंद आते हैं ना उनको, जैसी कॉन्शियसनेस होगी वैसी तो लोग पसंद आएंगे ना आपको, तो उनको बड़े पसंद आते हैं कुत्ते, आजकल बहुत पॉपुलर है। आप देख लो कई घरों में हम जाते हैं, चाहे वो पूजा कर रहे हैं, कई ऐसे डिवोटीज भी हैं, मतलब चैंटिंग भी करते हैं, वो चैंटिंग करते हैं, घर में कुत्ता रखा हुआ है, 16 माला जप करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते। हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे 16 माला जप करते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, कुत्ता रखा हुआ है, कैसे उनका हाल होगा बताओ। तो कुत्ता जो है अगर आप ध्यान से देखो है तो ही एक्ट्स लाइक ए प्योर डिवोटी, इन द सेंस के आप जब घर में आओगे, आपकी पत्नी हो सकता है लैपटॉप में या कहीं अपने फोन में लगी हो, वो ऐसे पूछ लाता हुआ आएगा, भाऊ 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 करेगा, वो इतना अच्छा स्वागत करता है, आप कहते हो यही है मेरा तो
मेरा तो यही है, और कोई नहीं है, सब बेगाने हैं, यही है मेरा तो आपको लगेगा ही ना, ये तो स्वागत करता है, ऐसे पूछ लाता हुआ आएगा, भाव भाव करेगा, उछलेगा, ओ आप आगे भगवान आगे 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 आगे। नहीं तो आप बहुत अटैच हो जाते हो, जैसे हिरन कर रहा है उनके साथ, भरत महाराज कैसे कुत्ता करता है उसके साथ, तो कुत्ते से बहुत अटैच हो जाते हो आप। इतने इतने इंसान से है कि वो बंदा मरा, अपनी सारी विल जो है वो कुत्ते के नाम करके चला गया, करोड़ों रुपया कुत्ते के नाम करके चला गया। तो समाज जो है बहुत ज्यादा जो है डिग्रेडेड हो चुका है, बहुत ज्यादा, सोच भी नहीं सकते क्या हाल हो रहा है, क्या बताएं हम आपको। कल हम गए वहां पे बीकाजी कामा प्लेस, एक बिल्डिंग में चढ़ रहे थे। पहले तो जब हम एक जगह चढ़ने लगे तो कहता कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, वो जो गार्ड खड़ा था। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं भैया, इतने सारे लोग जा रहे हैं, इनसे नहीं पूछ रहा, हमारे से क्यों पूछ रहा है। कोई विभू केशव मेरे साथ था ना, उसने भगोड़े को डाले हुए थे, साधुओं को शायद कहा होगा, साधुओं को अलाउड ही नहीं है बिल्कुल, आई डोंट नो। मैंने कहा हमें क्यों पूछ रहा है, तू सब इतने सारे लोग जा रहे। ओ जी हम जानते हैं जी, ये है वो है। खैर हमने वहां जाना ही नहीं था, हमें दूसरी लिफ्ट में गए, लिफ्ट में हम सब चढ़ गए, 6-7 लोग थे। एक गार्ड फिर आ गया, उसको कहता बाबा जी बाहर आओ, बाहर आओ, बाबा जी बाहर आओ। मैं चढ़ गया उसके ऊपर, मैंने कहा क्या हो गया तुझे, क्या पागल है तू, क्या है, इतने सारे लोग खड़े हैं, उसमें से किसी ने कहा इसको क्यों निकाल रहा है तू, है भाग यहां से। फिर भाग लिया, वो डर के भाग लिया। लेकिन आप समझ रहे हो कि मेंटेलिटी देखो क्या हो रही है, क्या मेंटेलिटी हो रही है आजकल लोगों की ना, कि साधु को देख के आपको खुश होना चाहिए, और साधु कुत्तों को देख के खुश होंगे, कुत्ते हमारे हैं। बहुत बुरा हाल है, इसलिए बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता है कि हम प्रचार करें, ये वाला ज्ञान बांटे, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इतना बुरा हाल हो गया है समाज का, हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम सोचते हैं कि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो क्या हमारा भी यही हाल था, हम भी तो ऐसे ही गटर में पड़े हुए थे, क्या था हमारा, क्या था। हम आज अगर बोल रहे हैं तो असीम प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी ने समाज बनाया, इस्कॉन बनाया, क्या कुछ नहीं करके गए शिला प्रभुपाद जी हमारे लिए, समाज बना के गए हैं। इस समाज में हम रह सकते हैं, लोग हैं ना, अकेले थोड़ा हम भक्ति कर सकेंगे। तो इसीलिए लोगों को बताना है कि कैसे ये जरूरी है, ये चीजें बहुत जरूरी हैं, जो भक्ति के नियम हैं उनको हमें, हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि प्रातः उठकर स्नान करें और मंगल आरती में सम्मिलित हों, अर्चा विग्रहों की आराधना करें, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, वैदिक साहित्य का अध्ययन करें और आचार्यों तथा गुरुओं के द्वारा बताए गए यम नियमों का पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो चाहे हम जितने उच्च पद पर क्यों ना हो, आसीन हो, नीचे गिर जाएंगे। तो बहुत जरूरी है ये। लेकिन यहां पे भी एक सूक्ष्म पॉइंट है, यहाँ पे एक सूक्ष्म पॉइंट यहाँ पे ये है, सूक्ष्म जो विचार है यहाँ पे वो ये है कि हम इन सारी चीजों का किस एटीट्यूड से, क्या भावना है, क्या हमारा मकसद है, किस मकसद से हम ये पालन कर रहे हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्योंकि भक्ति लता बीज है, उसकी जो बेल है, वो जब ऊपर चढ़ती है तो साथ में कई वीड्स भी आते हैं, है ना। यहाँ पे तो ठीक है, उन्होंने हमें, गार्ड ने हमें कहा ऐसे, लेकिन कई हम जगह जाते हैं तो वहाँ पे बहुत आदर करते हैं, पूजा प्रतिष्ठा लाभ, दक्षिणा भी देंगे, पूजा करेंगे। दूसरी जगह जहाँ हम गए, जिसको मिलने गए, तो वो मुझे जानता था, वो विभू केशव पहली बार गए थे हमारे साथ। तो कहता है कि प्रभु जी आप जब भी आओ ना, इनको जरूर लेके आना। इतने इम्प्रेस हो गए इनसे, ब्रह्मचारी एफल्जेंट है, उन्होंने कहा तो ये तो साधु, अच्छे साधु को लेके आए हैं आज तो, यानी इनको जरूर लेके आना। तो प्रतिष्ठा मिली ना, पूजा प्रतिष्ठा हो गया ना एकदम, है ना। ब्रह्मचारी का जीवन में पूजा प्रतिष्ठा बड़े आराम से मिलती है। तो पूजा प्रतिष्ठा लाभ, अगर इसमें हम आसक्त हो जाते हैं, इन चीजों को हम पकड़ लेते हैं, तो फिर जो हमारी ये जो सारी साधना है ना, तो फिर वो फिर मकसद, उसका मकसद जो है वो खत्म हो जाता है फिर, है ना। क्योंकि एप्टीट्यूड हमारा क्या, भाव क्या है हमारा जो है इन चीजों को पकड़ने का, किस लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए।
हरिदास ठाकुर जो है 3 लाख नाम जप किया करते थे। 3 लाख नाम जप कौन करता है? कोई भी नहीं करता। कौन करता है यहाँ पे? वो 3 लाख नाम जप किया करते थे हैं। वो माया देवी आ गई उनके सामने। यहाँ भरत महाराज के सामने तो हिरण के रूप में आई माया, लेकिन वहां तो साक्षात माया देवी उनके सामने आ गई। तो भागे थोड़ा वहां से, भागो तो भागो माया, भागो भागो जी यहाँ से भागो। ऑफकोर्स हरिदास ठाकुर है, लेकिन हम जो एक पॉइंट, उनकी भावना क्या थी कि वो फिक्स थे, भगवान के नाम में फिक्स थे। और ये मेरे को जो मैंने संकल्प लिया है 3 लाख नाम जप करने का, इसको मैंने करना है। तो उसको कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, और कहा ठीक है बस मेरा, उसका कोई निरादर नहीं किया, कुछ नहीं कहा, आदर से बिठाया और कहा बस मैंने ये संकल्प किया हुआ है, इसको संकल्प को पूरा कर लूं, फिर तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। आप इच्छा लेके आए हो, कोई इच्छा, मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। वांछा कल्प तरु है, वांछा कल्प तरु। कोई भी जो वैष्णव है वो तो कल्प तरु के समान होते हैं, जो भी इच्छा लेके जाओ पूरा करते हैं। तो हरिदास ने कहा तुम मेरे पास आई हो इच्छा लेके, मैं पूरी करूंगा, लेकिन मैंने जो संकल्प किया वो तो पूरी कर लेने दो। वो जिस संकल्प करते 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 क्या तो टाइम ही बीत जाता है। वो फिर कहते हैं ठीक है, अब तो फिर दूसरे दिन आती है, वो कहते ठीक है आज जरूर पूरी करूंगा, आज मैं जरूर पूरी करूंगा। वो भी दोबारा भी वही सीन हो जाता है। तीसरी रात को कहते हैं आज तो 100%, बिल्कुल 100% आज मैं पूरी करूंगा, आज तुम्हें मैं ऐसे नहीं भेजूंगा, तुम्हारी इच्छा को पूरी करके भेजूंगा, बस मेरी अब खत्म हो जाए। और आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं अपना जो संकल्प है जल्दी खत्म कर लूं। जल्दी जल्दी कर रहा हूं माला, जल्दी जल्दी कर रहा हूं। अब तीसरे दिन तो असर ही हो गया होता है, वो तो गिर पड़ती है, हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़ती है कि मुझे शरण दो, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारा एटीट्यूड जो है इसके पीछे नहीं है, पूजा प्रतिष्ठा लाभ के पीछे नहीं है, तो फिर हमारा जो है वो है असली वो। तब हमें जो भी हम कार्य करते हैं उससे हमें नम्रता आती है, उससे फिर हमें दूसरों के गुण नजर आते हैं, है ना। क्या कहते हैं प्रभु जी आप? आपका क्या विचार है? आपके क्या विचार है इस बारे में? मेरा पॉइंट ये है कि जैसे हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है तो हमें फिर गुण नजर आते हैं दूसरों में। आपका क्या विचार है ना। जैसे युधिष्ठिर महाराज एक तरफ हैं और दुर्योधन एक तरफ है, दोनों है ना, दोनों पराकाष्ठा में है, दोनों ही हीरो हैं, अपने अपने फील्ड में दोनों बॉस हैं, एक्सपर्ट हैं। युधिष्ठिर महाराज इसमें एक्सपर्ट हैं कि उनको जब भेजा गया दुनिया में लेके आओ, कोई व्यक्ति तो आपसे होगा निकृष्ट, कोई तो निकृष्ट होगा, एक कोई ले आओ, ला ही नहीं पाए बेचारे फेल हो गए। और दुर्योधन को कहा तुम जाओ सारे जगह, एक किसी व्यक्ति को ले आओ, कोई तो होगा उत्कृष्ट तुम्हारे से, एक कोई ले आओ। बेचारे को नजर ही नहीं आया कोई, सब में उनको दोष नजर आ रहे हैं। और युधिष्ठिर महाराज को किसी को दोष नहीं नजर आ रहा, कोई निकृष्ट नहीं लग रहा, सब उत्कृष्ट लग रहे हैं। इसमें ये है मेरे में नहीं है, इसमें तो ये है मेरे में नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये पराकाष्ठा है, एक पराकाष्ठा है। तो हमें यहां से इधर जाना चाहिए, हमारा जो है ग्राफ इधर से इधर जाना चाहिए। ये होता है जब ह्यूमिलिटी होती है, वो तभी आएगी जब हमारा जो भाव है इन सारी चीजों को करने का वो ठीक होगा। जब हम समझेंगे कि सभी लोग जो हैं वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं, और हमें सहयोग करना है उनका, है ना, एक दूसरे का सहयोग करना है। टांग नहीं खींचनी टांग खींचते हैं हम लोग, कई बार टांग खींच देते हैं, ऊपर को जा रहा है नीचे पकड़ लो उसको। आपको पता है ना वो कहानी, पता ना केकड़ों की कहानी पता है? और जब केकड़ों को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो वो जो जिस बर्तनों में लेके जाते हैं ना उसमें पानी भरा होता है, उसमें केकड़े डाल देते हैं, उसमें कोई ढक्कन नहीं होता, ढक्कन नहीं होता। तो किसी ने पूछा तो कूद जाएंगे बाहर, वहां तक पहुंचते पहुंचते कोई केकड़ा बचेगा ही नहीं। कहते हैं जी ये कूदेंगे नहीं बाहर नहीं कूदेंगे। क्यों? ये देख रहे हैं हम तो कूद रहे हैं।
वो कहते हैं जी दूसरा केकड़ा टांग खींच लेगा इसकी, जैसे ही बाहर निकलेगा दूसरा केकड़ा टांग खींच लेगा इसकी, कोई बाहर जा ही नहीं पाएगा, अंदर ही रहेंगे सारे के सारे। तो इसी तरह से हमें भी ये जो है ना, ये चीजें जो है ये हमें, हमारे इतना सब कुछ करने के बाद भी हम लोग जो है सही उन्नति नहीं कर पाएंगे। जो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि हमें, हमारा यही नियम होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद वे अपनी आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सब कुछ भूल गए, है ना। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ना, रॉड का लोहे की रॉड है, अगर आग में पड़ी है तो आग का कार्य करेगी, और अगर उसको हम निकाल लें तो फिर लोहा बन जाएगी, ठंडी हो जाएगी फिर। तो इसी तरह से हमें भी ये समझना है कि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका हमें उद्देश्य जरूर समझना है कि इनका उद्देश्य है कि हमारे में नम्रता आए, हमारे में सारे वैष्णवों के गुण आए, और हम दोनों सभी वैष्णवों की हेल्पिंग एटीट्यूड हो हमारा। ये किताब है मैनेजमेंट इन 1 मिनट, प्रभु जी, मैनेजमेंट इन 1 मिनट। उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी हुई है, उसमें कहा है कि ज़्यादातर हम लोग जो मैनेजर्स हैं वो ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत क्या कर रहा है, नहीं, गलती पकड़ो, ये देखो गलत कर रहा है, तो ये गलत किया, वो गलत किया। लेकिन ये जो मैनेजर है जो लिख रहा है वो कह रहा है कि वो ये ढूंढता था पकड़ने के लिए कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य कब कर रहा है, उसको जाके अप्रिशिएट करता था। वो ये ढूंढता था कि बहुत अच्छा कार्य कब कर रहा है। दोनों दृष्टि है ना, देखो दोनों दृष्टि है ना। लेकिन ज्यादातर हमारा क्या है, ज्यादातर हम क्या क्या ढूंढते हैं कि हाँ ये खराबी कब कर रहा है, पकड़ो इसको। हमें जो डिवोटीज हैं उनके जो अच्छे कार्य हैं उनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, उसी वक्त पकड़ना चाहिए जब वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो प्रभुपाद जी बाद में ये बता रहे हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं, यज्ञ, तप और दान, कभी भी हमें इसको त्यागना नहीं चाहिए। तप और दान, यज्ञ, तप और दान, उसे अर्चा विग्रह की आराधना करनी चाहिए और समय तथा जीवन को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। तो अभी तो जैसे अभी मुझे पता लगा है कि अभी जो मैराथन है वो 24 तक चला गया, 24। तो हमारे लिए तो 2 मैराथन हो गए। अब हमारे जनवरी में लक्ष्मी मैराथन भी शुरू हो जाता है हमारे लिए, जो फंड रेजर है ना प्रभु जी। हमारे लिए तो जो है बुक्स का मैराथन भी है और लक्ष्मी मैराथन भी है, डबल हो गया हमारे लिए। तो लेकिन ये बात सच है कि जो बुक का मैराथन है, जो हम किताबें बांटते हैं, हालांकि प्रभुपाद जी ने जो ये बनाया मेंबरशिप स्कीम बनाया वो भी कोई इससे कम, इससे संकीर्तन से अलग नहीं है। उसमें भी उनको भागवतम सेट देते हैं पूरा, उसमें पूरी प्रभुपाद जी की और दूसरी किताबें देते हैं, हम सब कुछ देते हैं, उसको चैंटिंग करने के लिए बीट्स देते हैं, सब कुछ देते हैं। लेकिन वो जरा हैवी ड्यूटी है ना। ऐसे तो किसी को आप एक किताब दे देते हो, चलो भगवत गीता दे दी 140 रुपए की, या भागवतम सेट दे दिया। लेकिन उसमें जो है लाइफ मेंबरशिप में हम लोग जो है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें अपने समय को, जीवन को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तो वाकई ये जो मैराथन का महीना है बहुत ही, ये जैसे कार्तिक का महीना नहीं होता स्पेशल मर्सी, है ना, कार्तिक के महीने में, ऐसे ही प्रभुपाद जी ने जो ये शुरू किया है मैराथन, ये भी स्पेशल मर्सी है। मीन्स कि स्पेशल एफर्ट्स करने के अगर हम करेंगे तो सारा साल वो काम आएंगे। जैसे कल एकादशी थी, तो कल एकादशी अगर हमने ठीक तरह से पालन किया है तो बाकी हमारे जो 15 दिन है अच्छे निकलेंगे। नहीं, आप समझ रहे हो? तो तपस्या तो रोज ही करनी है ना हमें, हमारा तो जीवन तपस्या का ही है। लेकिन हमने एकादशी वाला दिन ऐसा है जब उस दिन आप तपस्या ज्यादा करते हो, ज्यादा माला करते हो, कम भोजन करते हो, तपस्या करते हो, तो वो कैरी ऑन हो जाती है आगे फिर 15 दिन के लिए। नहीं,
तो इसीलिए ये स्पेशल जो हमारे बनाए हैं स्पेशल डेज, स्पेशल मंथ्स, इनका हमें लाभ उठाना चाहिए। तो ये जो दिसंबर का महीना हमारे लिए मैराथन है, जनवरी का महीना हमारा लक्ष्मी मैराथन है, ये जब हम इसमें लगते हैं जोर शोर से, तो फिर आगे का जो हमारा आगे साल आना ना, वो आसान हो जाता है चलना। तो इसलिए इसमें जरूर, ठीक है, ठीक बात है ना मोहन बाबू, है ना? अगर हम इस मैराथन में खूब लगते हैं तो सारा साल फिर रहता है, वो कैरी ऑन होता है वो एफर्ट्स। जैसे गाड़ी चल रही है, 4th गियर में आपने डाल दी, फिर अब आप उसको न्यूट्रल में डाल दो, फिर वो चलती रहेगी वो, क्योंकि तेजी से ले गए आप एक बार। तो इसीलिए ये जो है, ये प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं कि उसे तप भी करते रहना चाहिए, इन सब का त्याग नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो ये स्पेशल मंथ्स हैं, स्पेशल डेज हैं, है ना, इनको हमें इनका उपयोग करना चाहिए, बहुत अच्छे हैं इसके लिए कि हम हमेशा करते रहें वो। और प्रभुपाद जी यहाँ सन्यास के लिए कह रहे हैं, मनुष्य को यह समझकर कि उसने सन्यास धारण कर लिया है, अपने को सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए, है ना। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भरत महाराज के कार्यकलापों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए। तो कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भरत महाराज तो इतने उच्च स्थिति पे थे, भाव की स्थिति में पहुंच गए थे, वो हिरन बन गए तो हमारा क्या हाल होगा भैया? वो तो कहीं भी नहीं है अभी, है महामंत्र नहीं। जब भरत महाराज जो है वो एक हिरन बन सकते हैं, तो हम तो भाव की स्टेज पे कितने लोग आए हैं पता नहीं, मैं तो नहीं आया अभी तक, 30 साल से ज़्यादा हो गया, अभी मैं तो नहीं आया भाव में, मेरे तो आंसू नहीं आते जब मैं जब करता हूँ, चीज़ें नहीं आती। तो हमारा तो फिर बेकार ही चला गया, सारा ये सब बेकार ही चला गया, जो इतने साल लगे रहे, सब डॉक्टरी छोड़ी, सब कुछ छोड़ा, यहाँ तो बेकार ही चला गया, नहीं मोहम्मद प्रभु? तो यहाँ पे इसका उत्तर ये है कि यहाँ पे हमारे साथ जो है चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, ये है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने का फायदा। इतना सब कुछ होते हुए, है कलयुग का इतना वातावरण होते हुए, सब कुछ होते हुए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम चाहे तो अपना जीवन सफल कर सकते हैं, इस स्टेज से भी हम आगे निकल सकते हैं। ये है इसका उत्तर, आप समझे? हालांकि हम उस स्थिति में नहीं है, भरत महाराज की स्थिति में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा तो कोई अब क्या होपलेस केस है, हम कहाँ जाएंगे। लेकिन ये है चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, श्रील प्रभुपाद जी ने जो इसको आगे बढ़ाया, पूरे के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हमने देखे हैं जाते हुए, नहीं कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने शरीर छोड़ा और उससे ऐसे पता लगा कि हाँ ये तो भगवान के धाम ही गए हैं, जाने से पता लग जाता है ना किस तरह से शरीर छोड़ा है उन्होंने। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं, हाँ इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जगदीश पंडित जी का आज जो है वो अपीयरेंस डे है, हाँ आविर्भाव है, तो ये यहाँ इससे पढ़ते हैं, ये गौड़ीय वैष्णव चरितामृत है। जगदीश पंडित विश्व के निस्तारक थे, वे कृष्ण प्रेम के आर्द्र अम्बुंदर थे जो सब पर कृपा वृष्टि करते थे। चैतन्य चरितामृत में कहा है इनके बारे में, अंबुदर है जो वर्षा करने वाले हैं, वर्षा बादल। जगदीश पंडित एवं उनके भ्राता महेश श्रीधाम मायापुर में जगन्नाथ मिश्र के घर के निकट निवास करते थे। एक बार एकादशी के दिवस शिशु निमाई निरंतर क्रंदन कर रहा था। वह जगदीश पंडित के घर में महाप्रसाद भात ग्रहण कर शांत हो गया। तदंतर निमाई ने एक चमत्कार कर दिखाया। शिशु गौरांग ने जगदीश पंडित को एक सुरम्य रूप में दर्शन दिए, जो सजल जलद श्यामल वरन विद्युतवत दीप्तिमान तथा एक झिलमिलाते मयूर पिच से शोभान्वित
था, जिसे देखकर जगदीश पंडित भावानुवाद में मूर्छित हो गए। श्री क्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी को प्रस्थान करने पर भगवान गौरचंद्र ने जगदीश से कहा कि वह वहां आकर हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के प्रसार में उनकी सहायता करे। भगवान जगन्नाथ की आज्ञा से जगदीश पंडित अपने गांव यशोरा में पूजा के निमित्त जगन्नाथ का एक अर्चा विग्रह नदिया ले आए। श्री कृष्ण की नित्य लीला में जगदीश पंडित चंद्रहासा नर्तकी अथवा एक नागपत्नी के रूप में सेवारत हैं। कालिया की जो पत्नी थी उनके रूप में सेवारत हैं। और किसी का कोई प्रश्न, समीक्षा जगदीश पंडित के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कोई प्रश्न नहीं है? हाँ जी, बोलो बोलो। आ रहा है? आ रही आवाज? आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एज यूजुअल बहुत अच्छा लेक्चर था आपका। प्रभु जी अभी जैसे आपने बताया कि हरिदास ठाकुर के पास स्वयं माया देवी आ गई और वो फिर भी विचलित नहीं हुए क्योंकि उन्होंने संकल्प पूरा करना था। एंड इन केस जड़ भरत के केस में उन्होंने इंद्र से बड़ा राज्य उनका था, ऐसा भागवत में वर्णन आता। तो वो हिरण्य के का गर्भपात हुआ और उसका मन उनमें लग गया उनके पर। तो मतलब दोनों ही महाभागवत थे, बट इन वन केस एक हम देखते हैं कि वो विचलित हो जाते हैं और दूसरे में विचलित नहीं होते। वही तो, तभी तो मैंने ये स्टोरी सुनाई कि दोनों में अंतर है। क्योंकि हरिदास ठाकुर जो हैं उन्होंने भगवान के नामों का आश्रय लिया हुआ है, आश्रय ले चुके हैं, पूर्ण रूप से आश्रित हैं भगवान के नामों का, है ना। प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे हैं ना महामंत्र का। हम इससे हमें यह समझ सकते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों के प्रति कितना सतर्क रहना चाहिए और यम नियमों का पालन करते हुए नियमित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। यदि हम इसे करने में लापरवाही बरतते हैं तो अंत में हमें नीचे गिरना पड़ेगा। तो नियमित रूप से हमें जप करना चाहिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, किसी तरह की भी स्थिति हो। 16 माला का जो हमने नियम लिया है उसको हमें पूरा करना चाहिए। तो उन्होंने 3 लाख का उन्होंने लिया था, लेकिन हमें प्रभुपाद जी ने कम कर दिया ना, 64 माला से 32 से 16। तो हमें भी इसका नियम पूर्वक जप करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो जप करने को छोड़ देते हैं और चीज़ों में पड़ जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ, बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है कि एक हमारे आते थे डॉक्टर साहब, आते थे एम्स से, डॉक्टर साहब आते थे। वो चैंटिंग करते थे, अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, चैंटिंग करते थे। वो जब मेरे को मिले थे तो शायद इतनी माला नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने 16 माला शुरू कर दी थी। फिर उनको हुआ कि मैं अब डीएम करूँगा, MBBS MD और फिर DM, मैंने अब डीएम करना है। तो डीएम की उन्होंने, डीएम सबसे ऊंची डिग्री है, तो वो उनके लिए उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। तो जब मिले तो कहते हैं मैं डीएम कर लूँ पहले फिर जब करूँगा। जो चुप करना छोड़ दिया उन्होंने, डीएम के चक्कर में जब करना छोड़ दिया। तो हो गया, डीएम हो गया उनका। लेकिन डीएम जब हुआ उसके 5-6 दिन बाद उन्होंने 5वीं मंजिल से छलांग लगा दी नीचे, कूदी। समझे क्या मिला उनको? जब छोड़ के क्या मिला? ये नहीं करना चाहिए ना। यही तो कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन है आजकल ना। आजकल कंफ्यूजन है ये। बुरा नहीं मानना। आजकल लगता है कि हमें ना कैरियर भी हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी तो अच्छे डिवोटी बनेंगे हम। नहीं, अच्छे डिवोटियों को तो अच्छी पोजीशन मिलती है। अच्छे डिवोटी कौन है? IIT ग्रेजुएट है और जी ये पढ़ा लिखा है। नहीं, हम तो अनपढ़ है, हमें तो ऐसी कोई सेवा दे देंगे, वहां पे झाड़ू मारो। नहीं समझ आ रही ना बातें? ये थोड़ी सी सख्त बातें कह गया मैं। ये कंफ्यूजन इसीलिए होता है। वो भी कंफ्यूज हो गया बेचारा। कितना कंफ्यूजन का कितना
उसको कितना दंड देना, कितना दंड भुगतना पड़ा। तो ये जो हमने नियम और ये सबसे ऊंची हैं, ये पता था ना हरिदास ठाकुर को। और वो जो है उसमें धीरे ऐसे आसक्त हो जाते हैं ना, धीरे माता पिता की सेवा में लगा रहा हूं जी, धन में बड़ी अच्छी है माता पिता की। वो माता पिता की सेवा, गणेश जी को कहा कि सारे पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, उसने माता पिता के चक्कर लगा लिए, देखो जी पूरा हो गया। ऐसी कहानियां हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। नहीं समझ आ रही ना बातें? नहीं आती। प्रभुपा जी ये नहीं कह रहे ना, प्रभुपा जी कह रहे हैं कि ठीक है माता पिता की सेवा कर रहे हो, माता पिता के भी तो कई माता पिता है, नहीं है? नहीं है, उनके भी तो कोई माता पिता है। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे अहम बीज प्रदापिता कौन है? वो तो उनकी सेवा कर ली तो सारों की नीचे की सेवा हो गई कि नहीं हो गई? फिर ये समझाओ ना लोगों को जाके। ये ना समझ होने के कारण ही प्रॉब्लम होती है, हम कंफ्यूज होते हैं, नहीं तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो ऐसे पड़ जाते हैं ना, थोड़ी सी उनको अट्रैक्ट कर लिया ना माया ने, ऐसे घुसी कि भाई ये तो ठीक है, जहां तक तो ठीक था उसको उठा के बाहर रख देते। अब अगर सोचो, इसको एनालाइज करो इस घटना को, है वो तो चले गए, जो कहानी सुनने वाले तो चले गए। बलभद्रा वो कह रहे थे कौन सी इतनी अच्छी कहानी आज सुनाई, चले गए हो। अब इसको एनालाइज करो जरा इस कहानी को, कि जंगल में कितने पशु थे। वो जंगल में तो पशु होते हैं, शेर खाते हैं, कि वो तो जंगल राज, वहां तो जंगल राज है। वो तुझे इतनी क्या कंपैशन हो गई तुझे? जैसे चिड़ियों को दाना डालते हैं कि मर जाएंगी, तुमने दाना नहीं डाला तो मर जाएंगी। वो इनके कारण, इन मुसीबतों के कारण इतने कबूतर हो गए हैं, वो इतनी न्यू साइंस हो गई है। पता है आपको, एक कबूतर जो है न्यू साइंस है, इतनी बीमारियां फैलाते हैं, इनके जो पर गिरते हैं सब करते हैं, इतनी एलर्जी करते हैं, वो दाना डालते हैं। वो भगवान को नहीं पता क्या? भगवान पाल रहे हैं उसको, कबूतरों को। तुम पाल रहे हो क्या? भगवान बनना चाहते हैं सब। भरत महाराज ने भी ऐसी पकड़ नहीं पाए, थोड़ी सी घुसी, हाँ इसको बचा लिया, कंपैशन, चलो बचा भी लिया तुमने, रख दो उसको, देखा जाएगा। इतने सारे जानवर पैदा हो रहे हैं जंगल में, किस किस की रक्षा करने जा रहे हो तुम? भगवान देख रहे हैं ना उनको, तुम थोड़ा भगवान हो। थोड़ा सा भी अगर हम भगवान बनना चाहेंगे तो पकड़ लेगी माया। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झापटिया धरे। पकड़ लिया, कोई भी हो। भगवान के धाम से तो आगे हम, भगवान के धाम से प्रभुपा जी क्या कह रहे हैं, क्यों फेंक दिए गए नीचे? क्योंकि हमने कहा हम भी भगवान बनेंगे, हम भी कृष्ण बनना चाहते हैं। इसीलिए सेवा जो है, भगवान का नाम जो है, प्रभुपा जी कहते हैं निरंतर करते रहो, निरंतर। क्योंकि हमारी ये बीमारी है, हम ईर्ष्या करते हैं भगवान से, बीमारी है हमारी, हमें समझना चाहिए अपनी बीमारी। इसीलिए कथा किया कि इतना ऊंचा स्तर पर जाकर भी माया पकड़ सकती है आपको, जब तक आपने पूर्ण रूप से भगवान के नामों का इस कलयुग में नाम आश्रय लेना है। हमें नाम आश्रय सबसे बड़ा है, ध्यानपूर्वक जप करें और अपराधों से बचें। हम नाम आश्रय का मतलब है अपराधों से बचें। अपराध भी तो लेफ्ट राइट करते हैं लोग हम। इसलिए तो मैंने कहा कि लोगों के डिवोटीज के गुण देखो ना, तो कहां से अपराध होंगे फिर? ना ढूंढो ना गुण, नहीं है प्रभु जी? क्या कोई गुण नहीं है मेरे में? कोई गुण नहीं है? नींद आ रही है तभी तो कहने का मेरा मतलब है ढूंढो ना, ढूंढो गुण, क्यों नहीं मिलेंगे? इसका मतलब कि फिर भगवान की जो सृष्टि की आपने, आपको उसका विश्वास ही नहीं है कि भगवान को तो सृष्टि करनी नहीं आती, इसको तो बना दिया पूरा अवगुणों की खान, और ये देखो गुणों के खान हमारे बैठे हैं सामने। ऐसे थोड़ा है, सब कुछ भगवान ने मिक्सचर करके भेजा है सबको। आप ढूंढ लो गुणों को। इसलिए मैंने बोला क्योंकि जब हम ध्यान से करते हैं, अपराधों से बच के करते हैं, तो क्यों नहीं हम भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान हमारे जीवन में? वो कंफ्यूजन नहीं होना हमें। प्रभुपाद जी ने सीधा रास्ता दिया है, लेकिन ये है कि डाइल्यूशन के कारण, प्रचार को फैलाने के कारण कई बार हम डाइल्यूट करते हैं चीज़ों को। कई अपनी फिलॉसफी देते हैं और अपनी, हम कहते हैं कि इस तरह से हम, प्रभुपाद जी को तो पता नहीं था, हम जरा ना ऐसे जाके ना हम ज़्यादा प्रचार कर लेंगे। ऐसा नहीं है, सच नहीं है ये। आप अगर सचमुच प्रचार करना चाहते हो तो और ये मैंने तो अपने जीवन में देखा है, प्रभुपाद जी को आगे रखो। आप देखो कैसे सक्सेस मिलती है प्रचार में आपको। प्रभुपाद जी को आगे रखो। प्रभुपाद जी भगवान द्वारा भेजे हुए शिक्षा अवतार हैं और
पक्के पूर्ण आचार्य हैं, वो पूर्ण आचार्य हैं। एक एक शब्द उनका, एक एक उनका आचरण, एक एक एक्शन कृष्णमय है। सच बात है बिल्कुल। उनकी देखो वीडियोस, देखो उनके लेक्चर सुनो, पढ़ो, उनको जानो, उनकी जीवनी को देखो। कितने आदमी ऐसे हैं जो 40 रुपए लेके अमेरिका जा सकते हैं 70 साल की उम्र में? और बताओ कोई भी दृष्टांत है प्रभु जी? 40 रुपए जेब में डाले और अमेरिका जा रहे हैं। माय गॉड, यहाँ से हम पंजाबी बाग ना जा सके, अमेरिका पहुंच गए, वो भी बुढ़ापे में 70 साल की उम्र में। 70 साल की उम्र में तो कोई साथ ही नहीं आता आपके। जवानी में तो सब साथ होते हैं, जैसे जैसे बुढ़े होते जाते हो आप लोनली होते जाते हो। प्रभुपा जी थोड़ा लोनली थे 70 साल की उम्र में, भगवान थे साथ, उनके गुरु थे उनके साथ, है ना। तो फर्क है प्रभु जी, हरिदास ठाकुर में और भरत महाराज में फर्क है। हरिदास ठाकुर जो है पूर्ण रूप से भगवान की शरण में है ना। इसलिए मम माया दुरत्या माँ में भी ये पदंत्या माया में ताम तरंती थे। तो भगवान की शरण ले लिया, फिर कैसे? माया जो है एक तरह से जैसे पालतू कुत्ता नहीं होता, उस तरह की है भगवान की। वो पालतू कुत्ता है जैसे, है ना। उसके जब किसी के ऊपर वो करते हैं हुश, भागता है, पकड़ता है उनको। भगवान की आज्ञा से चल रही है माया। भगवान कहते हैं इनको मुझे डिस्टर्ब मत करने दो, मैं अपनी लीलाओं में मस्त हूं, इनको भगाओ, इनको भगाओ भगाओ, है ना। लेकिन जो भगवान की शरण ले लिया, भगवान के चरणों को पकड़ लिया, तो अपना जन हो गया, निज जन हो गया, उसको उनका जन है। अब तो बचाएंगे ना। अच्छा इसको नहीं कहना कुछ भी, ये मेरा है, इसको हट जा, हट हट हट। नहीं, जो आप किसी के घर में जाओ, उन्होंने कुत्ता पाला हुआ और वो देख लेते हैं ये तो हमारे मालिक का ही अपना है, फिर नहीं वो भों भों करता, चुपचाप बैठ जाता हो। आप देख लो, करके देख लो। तो जैसे हमें कुत्ता पालना नहीं है, बल्कि हमें वैष्णवों का कुत्ता बनना है। कुत्ते में एक क्वालिटी है वैसे, तभी तो इतना ज्यादा पॉपुलर है वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, इनको वो दो, माइक दो। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। आपने प्रश्न तो पूछा, चर्चा आगे हुई। हरे कृष्ण, समझ आ रहा था। थैंक यू प्रभु जी। आपका लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। खासकर मैंने हमारे बेस में कई लड़के बहुत फैन हैं आपके। और आपने जीके में जब लेक्चर दिया था तो वहाँ के भी डिवोटीज बोल रहे थे कि प्रभु जी को कब बुला रहे हैं लेक्चर के लिए। तो थैंक यू। आपके काफ़ी रोचक कहानियाँ और ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन लोगों को बहुत भाता है। तो इसमें ये प्रसंग जो है प्रभु जी, जो भरत महाराज का प्रसंग है, इसमें एक दूसरा भी जो तात्पर्य देते हैं आचार्यगण, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि भरत महाराज पर्सनली वो कभी माया में नहीं गिरे। ये हमारे लिए एग्जाम्पल सेटअप किया गया भगवान की लीला के अनुसार। और यहाँ तक कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तो ये बोलते हैं कि वो जो सिंह गर्जा मृगी के लिए, वो सिंह नहीं था, वो नरसिंह भगवान थे। वो नरसिंह भगवान ने वो आवाज़ दी और इस प्रकार से वो लीला का मंचन किया। ये केवल हमें ये दिखाया जा रहा है कि कितनी भी ऊंची स्थिति में हम हों, हमें अपने जो कर्तव्य हैं भगवान के प्रति, जो वर्षिप, जप, दान, तपस्या, जो ये भगवत गीता का जो प्रिंसिपल है पावनानि मनीषिणाम्, तो कितने भी उच्च स्तर पर पहुंच जाएं, हम रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को मेंटेन रखना चाहिए। अपने नियमित कार्यकलाप को अवॉइड नहीं करना चाहिए, निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। डिवोशनल एक्टिविटीज़ को, डिवोशनल सर्विस को किसी भी स्टेज में हम छोड़ नहीं सकते। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए कि बोल रहे कि आप कितनी भी स्तर पे पहुंच जाए, अगर निगलेक्ट करना शुरू किया भक्तिमय सेवा को और किसी और कार्य को महत्व देना, परोपकार में लगने लगे, किसी सांसारिक परोपकार कार्य में लगने लगे, तो फिर उससे ये परिणाम हो सकता है। भरत महाराज के केस में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो सकता है अब करंट में, क्योंकि भरत महाराज का जो हिरण बने भी तो उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, भगवान का पूरा स्मरण रहा उनको। उसके बाद जब जड़ भरत बने तो उनको गुरु की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। इतना मतलब उनका वो सेल्फ जो भक्ति में वो उनकी उन्नति थी, उसमें कोई भी कमी नहीं आई। जब उन्होंने हिरण का भी अगर उन्हें शरीर मिला तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनके भजन पे। वो ऋषि मुनियों के कुटिया के पास रहते थे, वो इधर उधर हिरणों के झुंड में नहीं जाते थे। उनका जो विकार है उनके अंदर नहीं आए,
भक्ति वहीं उसी स्टेज पे बनी रही, भाव के स्तर पे ही रहे। वो भरत महाराज के केस में भी और हिरण के शरीर में भी और आगे जड़ भरत के शरीर में भी, और इस तरह से वो उनका कोई पतन नहीं हुआ। लेकिन हमारे लिए उन्होंने एक शिक्षाप्रद एक दृष्टांत रखा, क्योंकि भगवान जब हमारे लिए शिक्षा देने के लिए कोई दृष्टांत रखना चाहते हैं तो अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से ही रखते हैं। इसलिए भगवान और किसी के साथ लीला नहीं करते, साधारण जीव के साथ एग्जाम्पल सेटअप नहीं होएगा। इसलिए भगवान कोई वरिष्ठ बहुत उत्तम कोटि के भक्त को ही चूज करते हैं ये इस दृष्टांतों को रखें। जैसे वृत्तासुर महाभागवत हैं, भगवान उनको श्राप दिलवा के उनका लीला रखते हैं। जय विजय ये सब भगवान के निजी पार्षद हैं। तो ये सारे जो दृष्टांत हैं ये केवल हमारे लिए हैं। हमें उसी तरह से समझना है कि हमारा पतन हो सकता है भाव के स्थिति में भी, हमें उसी तरह से लेना है। लेकिन अगर भरत महाराज की केस आए तो भरत महाराज का कोई फॉल डाउन नहीं हुआ। तो ये भी दृष्टांत है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की तरफ से। थैंक यू थैंक यू। ओके, समय भी हो गया है। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम पुराण की।